नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक, पीबीकेएस बनाम आरसीबी, जो क्वालिफायर वन में आमने सामने होंगे। यह मैच आज चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लामपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमें फाइनल में अपनी जगह पक्की करने से बस एक कदम दूर है, और यह मुकाबला न केवल रोमांचक बल्कि निर्णायक भी होने वाला है। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ही टीमें अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर इस मुकाबले तक पहुंची है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की अनुपस्थिति और संयोजन में बदलाव इस मैच की दिशा तय कर सकते हैं। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में यह टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रही है, और अब क्वालिफायर वन में उनकी नजर फाइनल पर है। आइए उनकी संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह। पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने इस सीजन में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी तेज शुरुआत टीम को मजबूत नींव देती है। प्रियांश आर्या। प्रियांश ने पावर प्ले में 231 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो उन्हें एक खतरनाक सलामी बल्लेबाज बनाता है। हालांकि चेज में उनका प्रदर्शन औसत रहा है, जिसे वे सुधारना चाहेंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस इस सीजन में शानदार फॉर्म में है। पावर प्ले में 148.38, मिडिल ओवर्स में 164.57 और डेथ ओवर्स में 216.12 की स्ट्राइक रेट के साथ वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। जॉश इंग्लिस। बल्लेबाज जॉश इंग्लिस मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता का मिश्रण लाते हैं। उनकी स्कूप और लॉफ्टेड शॉट्स गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। नेहल वडेरा। नेहल ने पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है, खासकर रन चेज में। उनकी 33 रनों की नाबाद पारी ने पिछले आरसीबी के खिलाफ मैच में जीत दिलाई थी। शशांक सिंह। शशांक मिडिल ऑर्डर में एक भरोसेमंद बल्लेबाज है, जो जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस, ऑलराउंडर। मार्कस स्टोइनिस बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देते हैं। उनकी हरफनमौला क्षमता पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। अजमतुल्लाह ओमरजई। मार्को यानसेन की अनुपस्थिति में ओमरजई तेज गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हरप्रीत बराड़। बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत ने पिछले आरसीबी के खिलाफ मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। उनकी सटीक गेंदबाजी दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए खतरा है। काइल जेमिसन। यानसेन की अनुपस्थिति में जेमिसन तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देंगे। अर्शदीप सिंह। पीबीकेएस के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप इस सीजन में भी शानदार फॉर्म में है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग 11। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में इस सीजन में अपनी शानदार बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी के लिए जानी गई है। उनकी संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार है। विराट कोहली। विराट इस सीजन में चेज में 342 रन बना चुके हैं, औसत 114 और स्ट्राइक रेट 144.30 के साथ। पीबीकेएस के खिलाफ उनके 1104 रन और एक शतक उन्हें इस मैच का सबसे बड़ा खतरा बनाते हैं। फिल सॉल्ट। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत देते हैं। उनकी तेज बल्लेबाजी पीबीकेएस के गेंदबाजों के लिए चुनौती होगी। रजत पाटीदार, कप्तान। कप्तान रजत ने इस सीजन में स्पिन के खिलाफ 182 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी आरसीबी की रीढ़ है। मयंक अग्रवाल। मयंक मिडिल ऑर्डर में स्थिरता प्रदान करते हैं, और पीबीकेएस के खिलाफ उनके अनुभव का उपयोग आरसीबी करेगा। लियाम लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन की विस्फोटक बल्लेबाजी और ऑफ स्पिन गेंदबाजी आरसीबी को संतुलन देती है। जितेश शर्मा, विकेटकीपर। जितेश मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। रोमारियो शेफर्ड, ऑलराउंडर। रोमारियो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। कृणाल पंड्या, बाएं हाथ के स्पिनर और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कृणाल टीम को गहराई देते हैं। भुवनेश्वर कुमार, अनुभवी तेज गेंदबाज। भुवनेश्वर डेथ ओवर्स में अपनी सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं।
जॉश हेजलवुड, नुवान तुषारा। हेजलवुड की फिटनेस पर सवाल है, लेकिन उनकी उपस्थिति पीबीकेएस के बल्लेबाजों के लिए खतरा हो सकती है। तुषारा एक वैकल्पिक विकल्प है। यश दयाल। यश ने इस सीजन में डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी की है। इस क्वालिफायर एक मैच में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति दोनों टीमों के संयोजन को प्रभावित कर सकती है। आइए इन पर नजर डालते हैं। पंजाब किंग्स मार्को यानसेन, दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर। मार्को यानसेन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी के लिए स्वदेश लौट चुके हैं। उनकी अनुपस्थिति पंजाब के तेज गेंदबाजी आक्रमण और निचले क्रम की बल्लेबाजी को कमजोर कर सकती है। यानसेन ने पिछले आरसीबी के खिलाफ मैच में 2 से 10 के आंकड़े के साथ शानदार प्रदर्शन किया था। उनकी जगह काइल जैमिसन या विजय कुमार वैशाख को मौका मिल सकता है। लॉकी फर्ग्यूसन। चोट के कारण फर्ग्यूसन पहले ही सीजन से बाहर हो चुके हैं, जिससे पंजाब का तेज गेंदबाजी आक्रमण पहले से ही प्रभावित है। देवदत्त पडिक्कल। पिछले मुल्लामपुर मैच में शानदार अर्धशतक बनाने वाले देवदत्त इस क्वालिफायर में अनुपस्थित है। उनकी अनुपस्थिति आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को कमजोर कर सकती है, क्योंकि उन्होंने 61 रनों की शानदार पारी खेलकर आरसीबी को जीत दिलाई थी। मयंक अग्रवाल उनकी जगह ले सकते हैं। जॉश हेजलवुड। हेजलवुड की फिटनेस पर सवालिया निशान है। यदि वे उपलब्ध नहीं होते तो नुवान तुषारा को मौका मिल सकता है। हेजलवुड ने पिछले पीबीकेएस के खिलाफ मैच में 3 ओवर में 14 रन के आंकड़े के साथ शानदार प्रदर्शन किया था। मार्को यानसेन की अनुपस्थिति के कारण पंजाब को अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए काइल जैमिसन पर भरोसा करना होगा। जैमिसन की ऊंचाई और बाउंस मुल्लामपुर की पिच पर प्रभावी हो सकता है। युजवेंद्र चहल को इस मैच में शामिल करने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने आरसीबी के बल्लेबाज जितेश शर्मा को 4 बार और मयंक अग्रवाल को 7 बार आउट किया है। उनकी लेग स्पिन आरसीबी के दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए खतरा हो सकती है। पंजाब अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए नेहल वडेरा को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि उन्होंने पिछले मैच में किया था। देवदत्त पडिक्कल की अनुपस्थिति में मयंक अग्रवाल को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है। मयंक का अनुभव और पीबीकेएस के खिलाफ उनका रिकॉर्ड आरसीबी के लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि जॉश हेजलवुड अनुपस्थित रहते हैं तो नुवान तुषारा को मौका मिल सकता है। तुषारा की स्लिंगी एक्शन और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की क्षमता आरसीबी को मजबूती देगी। आरसीबी अपनी बल्लेबाजी को गहराई देने के लिए रोमारियो शेफर्ड को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उपयोग कर सकता है, खासकर यदि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो। पंजाब की रणनीति होगी कि वे पावर प्ले में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के जरिए तेज शुरुआत करें, ताकि मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर और नेहल वडेरा स्कोर को बढ़ा सके। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल पर विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसे बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी होगी। आरसीबी की रणनीति होगी कि वे विराट कोहली और फिल सॉल्ट के जरिए पावर प्ले में तेजी से रन बनाएं, ताकि मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार और जितेश शर्मा स्कोर को बढ़ा सके। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल की डेथ ओवर्स में सटीकता आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण होगी। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच यह क्वालिफायर एक मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। दोनों टीमें संतुलित है, लेकिन खिलाड़ियों की अनुपस्थिति जैसे मार्को यानसेन और देवदत्त पडिक्कल उनके संयोजन और रणनीति को प्रभावित कर सकती है। पंजाब अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि आरसीबी अपनी शानदार अवे रिकॉर्ड को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। यह मैच न केवल बल्ले और गेंद का मुकाबला होगा, बल्कि रणनीति और अनुकूलन का भी खेल होगा। कौन सी टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।